आज मैं बात करूंगी कि आप लोग अगर वर्किंग हैं तो कैसे अपनी डाइट को मेंटेन रखें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनका सिर्फ लॉकडाउन में 10 kg, 15 kg, 8 kg तक उन लोगों ने वेट गेन किया है। और ना ही सिर्फ वेट गेन किया है, बहुत सारे जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डिसलिपिडीमिया, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, प्री डायबिटीज हो जाना जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो कोई भी स्केड्यूल मेंटेन नहीं रख रहे हैं, बट ये सबसे ज्यादा गलत है। तो अगर आप जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये आप एज अ ब्लेसिंग, एज अ गुड चांस आप कह सकते हैं, इसे लेना चाहिए। क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम नहीं था, आप ऑफिस जा रहे थे और अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता था डाइट प्लान के लिए, व्हेन आई टोल्ड टू देम कि आपको डिनर इतने बजे करना है या ब्रेकफास्ट इतने बजे लेना है, तो सबका ये होता था कि मैम इतने बजे तो मैं ऑफिस निकल जाता हूँ या मैं लेट आता हूँ, इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिस इज अ गोल्डन चांस आप सभी के लिए कि आप घर पे रह के अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। सो प्लीज इसे गोल्डन चांस की तरह लें और अपने हेल्थ को ठीक ही रखें। क्योंकि आज मैंने बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं बुरा फील किया कि इतना ज्यादा लॉकडाउन का और वर्क फ्रॉम होम का इफेक्ट है कि क्लिनिकल कंसर्न, बायोकेमिकल पैरामीटर सबके डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो अपने टाइम का, अपने स्केड्यूल का ध्यान रखें। और अगर डाइट नहीं मैनेज हो पा रही है तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो भी वर्किंग टेबल है आप उसको जो है पहले तो किचन से दूर सेट करें। ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं गार्डनिंग एरिया हो या फिर प्लांट्स हो, आप उसकी फ्रेग्रेंस एंजॉय करें और अपने काम को एंजॉय करें। ना कि अगर आप किचन के पास रखेंगे तो हर टाइम फूड स्मेल और आपको लगेगा कि अच्छा ये भी खाना है, ये भी खाना है, तो ये हम बिना काउंट किए एक्सेस कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। जब आप ऑफिस जाते थे तो एटलीस्ट जो ड्राइव करके जा रहे हैं, ड्राइविंग में या मेट्रो या जैसे भी, फिर भी एनर्जी एक्सपेंडिचर था, बट अभी जीरो है। तो इस टाइम आपको अपनी कैलोरी इनटेक, अपनी क्वालिटी ऑफ डाइट पे ध्यान देना जरूरी है। तो अपनी मील टाइमिंग फिक्स रखें, अपने उठने का स्केड्यूल प्लीज एंड प्लीज मेंटेन रखें। और अगर कभी कभार नहीं भी मेंटेन हो पा रहा है तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट टाइम एंड क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन रखें। दूसरी चीज है कि अपनी किचन में या अपने घर में हेल्दी फूड आइटम ही रखें। प्रोसेस एंड पैकेजेस फूड को ज्यादा रखें ही ना, रिप्लेस करें अपना जो किचन है वो हेल्दी फूड आइटम से। ना ही लेस के पैकेट होंगे, ना ही फ्रिज में पेस्ट्री, आइसक्रीम होगी और आप ना खाओगे। सो प्लीज एंड प्लीज रिप्लेस योर फूड विद द हेल्दी आइटम। एंड थर्ड थिंग कि जब आप ऑफिस में जाते थे तो जो आपका लंच टाइम होता था, एटलीस्ट वो लंच टाइम ही होता था, आप उस टाइम पे खाना ही खा रहे होते थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम आप घर में हैं तो प्लेट खाने के साथ ही काम भी कर रहे हो और जो है खाना भी खा रहे हो। तो प्लीज माइंडफुल ईटिंग करें, पीसफुल ईटिंग करें। जिस टाइम पे आप लंच कर रहे हो तो घर पे भी लंच टाइम ही होना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ बैठे और पूरा टाइम जो है खाने को ही दें। बाकी चीजें ये कि बहुत ज्यादा कैफीन इंटेक, जैसे अगर आप घर पे हैं तो चाय पे चाय या कोल्ड कॉफी, शेक, इन सब चीजों से दूरी बनाए रखें। हेल्दी फूड आइटम, क्यूकम्बर सैलेड है, वेजिटेबल सूप है, इन चीजों को अपने खाने में जगह दें। और डिनर बिल्कुल भी डिले ना करें, एज सुन एज पॉसिबल डिनर ले लें। बिकॉज वी नो कि डिनर के बाद या रात में एनर्जी एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना डिनर ले लें। और पानी जो कि एकदम नेग्लेजिबल है, सो आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि पानी ज्यादा पिए और फ्लूइड इनटेक मेंटेन रखें। आप हर्बल वाटर है या फिर जो भी है, वेजिटेबल सूप है, लुकवार्म वाटर, प्लीज पूरे दिन वाटर इनटेक रखें ताकि बहुत ज्यादा फिर आपको वैसे भी फूड क्रेविंग नहीं होगी। और वाटर इनटेक मेंटेन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पोर्शन साइज तो कंट्रोल करना ही करना है हमें। और खाने के टाइम बिल्कुल काम नहीं करना है, बीच में ब्रेक लेना है। एंड नो प्रोसेस एंड पैकेजेस फूड, क्वालिटी ऑफ ईटिंग पे हमें ध्यान रखना है।
बाकी जो है डॉक्टर आफिया आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताएंगी, जिसके आप अपने बीच में जो है लगातार बैठने से बेटर है कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, या आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो वैसी कुछ एक्सरसाइजेज जो बीच बीच में करनी चाहिए, वो आपको डॉक्टर आफिया बताएंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आफिया, फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आप सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है वर्क फ्रॉम होम। और हम इस न्यू नॉर्मल में अडेप्ट होते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वर्क फ्रॉम होम में अपनी बॉडी को कैसे सेव कर सके। इम्पोर्टेंटली डाइटिशियन विशाली ने हमें इतने अच्छे टिप्स दिए कि हम लोग हाउ कैन वी इम्प्रूव आर लाइक एनर्जी एक्सपेंडिचर, जिसके लिए थोड़ी सी मोबिलिटी एंड डाइट पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंटली मैं सबसे एक पॉइंट बहुत जल्दी आपको 2 से 4 टिप्स दूंगी, जिससे आप अपना वेट गेन को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप अपना पोस्चर एट वर्क स्टेशन बहुत सही रखें, दैट इज अपराइट पोस्चर। योर बैक शुड बी स्ट्रेट। अदरवाइज हम क्या करते हैं, करते करते लैपटॉप लेते लेते ऐसे बैठ जाते हैं, अपने टमी को और बल्ज आउट करके हुए और सीधा प्रेशर जो है अपने कॉकिक्स पे देते हुए, जिसकी वजह से हम लोग अनईजी और थोड़ा सा टाइम बाद थोड़ा लोअर बैक पे पेन भी फील करते हैं, जिसके करते करते हमारा धीरे धीरे टमी आउट होने लगता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, बैक शुड बी स्ट्रेट and work in a posture in which your neck should not be bent too much। अपनी नेक, अपने अपर बैक, अपना लोअर बैक को एक लाइन में रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब हम लोग जा नहीं रहे हैं ऑफिस ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम ऑफिस में कैंटीन जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, इन सबसे हमारा एक एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता था, बट अभी वो कुछ भी नहीं है। तो जो जाने आने का टाइम हमारे लिए सेफ हो रहा है, उसको बेस्ट यूटिलाइज करने का टाइम है इस टाइम पे। उसमें क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ जिसके अंदर आपकी लार्ज मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि आप बाइसेप्स कर्लिंग कर रहे हैं या रिस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ पर्टिकुलरली नेक, जिसमें पूरा बॉडी होल इन्वॉल्व हो। सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है कि आपके घर में स्टेयर्स हो तो उस पर कम से कम 50 टाइम अप एंड डाउन करें। सेम वे साइड में 50 टाइम अप एंड डाउन करें स्टेयर्स पे। इसमें पूरी होल बॉडी का वर्कआउट भी हो जाता है और थोड़ा हमारे कैलोरी बर्न भी हो जाते हैं। सेकेंड जो चीज है वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक तरह से आप ब्लड सर्कुलेशन उससे इंप्रूव करते हैं। दैट इज आप वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएं और हील टो मूवमेंट करें। दैट इज अपना पूरी बॉडी का वेट पहले हील्स पे लेके जाएं एंड देन टो पे लेके जाएं। इट इज रियली गोना हेल्प यू, क्योंकि आपकी काफ मसल को वो और एक्टिवेट करता है, वो पंप ब्लड को ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स से करते हैं, और साथ के साथ वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज पेल्विक रोटेशंस, क्योंकि सिटिंग में बैठे बैठे ना हमारी पेल्विक के अंदर जो हमारी वर्टिब्रा है वो लॉक होने लग जाती है। तो अगर हम पेल्विक रोटेशंस मूवमेंट करते हैं जिसमें हमारी पूरी ट्रंक इन्वॉल्व रहती है, तो हमारी वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, एक तरह से वर्कआउट भी हो जाएगा, और जो जितने भी हमारे जो वर्टिब्रा एक दूसरे से ब्लॉक हो रही है वो ओपन अप हो जाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग इस टाइम पे इतना खा क्यों रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं 4 to 5 आवर्स कंटिन्यूसली सिस्टम पे बैठ रहे हैं, स्क्रीन यूज कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो एक लॉन्ग रन में, क्योंकि हमारा कोई रूटीन नहीं है, हम कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी आई मसल स्ट्रेन होती है, नेक मसल स्ट्रेन होती है, हेडेक होने लगता है, फिर हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये एक विशियस सर्कल चलता रहता है, और उसी चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा खाते भी हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा है अपने आप को रेजुविनेट करने के लिए 2-3 टेक्निक्स होती हैं, दैट इज ऑटोजेनिक टेक्निक्स, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स, या डीप ब्रीदिंग। सिंपली डीप ब्रीदिंग सबसे इजी टेक्निक है। आप अपने बैक को सपोर्ट करें, आंखें बंद करें, एक हाथ चेस्ट पे रखें, एक हाथ टमी पे रखें, नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। ये 4 से 5 बार करें। इसमें देखिए बिल्कुल रिलैक्स करते हुए जब आप ब्रीद इन कर रहे हो आपका टमी बाहर जाएगा, और ब्रीद आउट कर रहा है नॉर्मली रिकॉइल बैक हो जाएगा। तो ब्रीद इन थ्रू नोज एंड आउट थ्रू माउथ।